Hey guys, how are you? I'm Avishi जैन एंड मैं आपको जावा पढ़ा रही हूँ एकदम स्टार्टिंग से। मैंने आपका बेसिक पूरा कवर किया था जावा का, उसके बाद टोकन्स पढ़ाए थे, ऑपरेटर्स भी ऑलमोस्ट सारे कवर किए थे। बस आखिरी और एक सबसे इम्पोर्टेंट बचे थे तो मैंने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने के लिए आपसे बोला था, विच इज़ योर इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। ये आपके बोर्ड्स में बहुत पूछे जाते हैं, सो लेट्स बिगिन विद इट। ऑपरेटर्स में आपके यूनिरी इंक्रीमेंट ऑपरेटर सबसे पहला है। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट में से इंक्रीमेंट पहले पढ़ते हैं, राइट। इट हेल्प्स इन इंक्रीमेंटिंग द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल बाय 1। यूनिरी इंक्रीमेंट मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये ऑपरेटर जो होता है ये आपके वेरिएबल की वैल्यू को 1 से इंक्रीज़ कर देता है। अगर आपके वेरिएबल की वैल्यू 1 है तो इसकी वैल्यू इंक्रीज़ करके 2 कर देता है, राइट। तो +1 कर देता है आपका यूनिरी इंक्रीमेंट ऑपरेटर, राइट। ये आपके दो टाइप का है, ठीक है। फर्स्ट टाइप आपका पोस्ट फिक्स होता है, सेकेंड आपका प्रीफिक्स है। अब इस पर किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं वो मैं आपसे डिस्कस करूंगी, अभी थ्योरी पार्ट तक रहते हैं, ठीक है। नाउ यूनिरी डिक्रीमेंट भी उसी की तरीके से ही होता है। इट हेल्प्स इन डिक्रीमेंटिंग द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल बाय 1। जैसे ए की वैल्यू अगर 2 है तो वैल्यू 1 कम कर देगा उसकी, तो वैल्यू आपकी फाइनल 1 आ जाएगी। तो 1 वैल्यू से वेरिएबल की कांस्टेंट टर्म जो है वेरिएबल के अंदर स्टोर्ड, उसकी वैल्यू 1 से डिक्रीज कर देता है। एंड इट इज़ अगेन ऑफ 2 टाइप्स, विच इज़ योर पोस्ट फिक्स एंड प्रीफिक्स, ठीक है। अब इस पर डिस्कस करते हैं कि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट दोनों में प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स होते हैं, बट एक्चुअली इसका मतलब क्या हुआ, राइट। अगर इसको देखो, इंक्रीमेंट में आपका मैंने जो पोस्ट फिक्स लिखा तो पोस्ट मतलब बाद में, तो जो प्लस प्लस साइन था हमारे इंक्रीमेंट का वो मैंने वेरिएबल के बाद में लिखा है। एंड कोई ध्यान दे तो प्रीफिक्स में मैंने उसी चीज़ को पहले लिखा, तो प्री मतलब मेरा जो प्लस का साइन है वो पहले है, प्री है। एंड पोस्ट फिक्स का मतलब जो प्लस का साइन है वो बाद में है। उसी तरीके से डिक्रीमेंट में भी आप देखो, जो मेरा पोस्ट फिक्स में माइनस साइन है वो बाद में है एंड प्री फिक्स में माइनस साइन पहले है, ठीक है। तो प्रीफिक्स पहले डिस्कस करते हैं कि है क्या। प्रीफिक्स इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, इट फॉलो द चेंज देन यूज द रूल। दैट मीन्स पहले चेंज होगा उसके बाद में वो रूल फॉलो करेगा। मतलब दे फर्स्ट चेंज इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ द ऑपरेंट एंड देन यूज द न्यू वैल्यू इन इवैल्यूएशन। सिंपल शब्दों में इसका मतलब है कि प्रीफिक्स जो है वो पहले जो भी आगे गिवन है, प्लस प्लस हो चाहे माइनस हो, उसकी वैल्यू के साथ पहले चेंजेस करता है एंड फाइनल वैल्यू जो आती है वो आप यूज़ करते हो फॉर द इवैल्यूएशन पर्पसेस, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, ऐसे तो समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। देखो, अगर मैंने लिखा है प्लस प्लस ए, मेरी ए की वैल्यू मैं स्टार्टिंग में 2 ले लेती हूँ, मैंने प्लस प्लस लिखा। अब इसका क्या मतलब है कि प्लस वैल्यू से इसकी ए की जो वैल्यू है, मेरे वेरिएबल ए में जो वैल्यू 2 स्टोर हुई है वो प्लस प्लस हो रहा है, मतलब पहले ही उसकी वैल्यू इंक्रीमेंट होके 3 हो गई, ठीक। अब मैं कहीं पे भी इस ए की वैल्यू यूज़ करूँगी तो मेरी ए की वैल्यू अब 3 हो गई है। दैट मीन्स प्लस प्लस अगर पहले लगा है, प्रीफिक्स अगर मैं यूज़ कर रही हूँ, प्रीफिक्स भले ही वो मैं नेगेटिव में यूज़ करूँ, चाहे माइनस माइनस ए लूँ, चाहे मैं प्लस प्लस ए लूँ, दोनों के लिए बात कर रही हूँ मैं प्रीफिक्स की। प्रीफिक्स में आपकी वैल्यू पहले चेंज हो जाएगी और जो फाइनल वैल्यू आई है वो आप यूज़ करोगे इवैल्यूएशन पर्पसेस के लिए, ठीक है। एक एग्जाम्पल हम नेगेटिव का भी देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा माइनस माइनस बी, बी की वैल्यू मैंने आपकी 3 ले ली है, तो क्या हुआ, b की वैल्यू 3 है, माइनस माइनस हुआ मतलब कि b की वैल्यू एक नंबर से डिक्रीज हो जाएगी, तो b में से 1 माइनस करेंगे, क्या बचा 2। तब आप कहीं पे भी b की वैल्यू यूज़ करोगे वो 2 ही रहेगी। ये तो आपका क्या हो गया, प्रीफिक्स डिक्रीमेंट वाला।
कौन सा, माइनस माइनस ए टाइप का, और वो वाला क्या था, प्लस प्लस ए टाइप का था। ये तो आपका प्रीफिक्स हो गया। अब पोस्टफिक्स ऐसा क्या है कि वो डिफरेंट है प्रीफिक्स से। पोस्टफिक्स की अगर मैं बात करूं, ठीक है, अगर मैंने लिखा ए प्लस प्लस, ठीक है, ए की वैल्यू अगर मेरी 2 है, तो जहां पे भी मैं इस क्वेश्चन को यूज कर रही हूँ, मैंने जहां पे भी इस टर्म को यूज किया, तो मेरी ए की वैल्यू 2 होगी यूज, एंड बाद में वो वैल्यू ए की 3 में कन्वर्ट हो जाएगी +1 करके। समझ में नहीं आएगा ऑफ कोर्स, बट मैं एक और तरीके से समझाती हूँ। जैसे मैंने ए की वैल्यू जो है, ठीक है, ए की वैल्यू मैंने 2 ली, फिर मैं एक एक्सप्रेशन में लिख रही हूँ ए प्लस प्लस, ठीक है, उसके बाद में एक वैल्यू सी कोई ली मैंने, उसमें मैंने वैल्यू ए लिखी। ध्यान से देखना है इसको, मैं पूरा डिफरेंस एक्सप्लेन कर रही हूँ कि ऐसा क्यों होता है, राइट। ए की वैल्यू क्या है 2, अब बी में क्या है ए प्लस प्लस, तो ए की वैल्यू जो होगी वो इंक्रीमेंट तो होगी 1 से, बट बी के अंदर ए की वो वैल्यू स्टोर होगी जो एक्चुअली ए की है। ए प्लस प्लस का मतलब है कि जो मेरी ए की वैल्यू है वो पहले आ रही है ना, तो मैं ए की वैल्यू बी को दे दूंगी। फिर जो प्लस प्लस हुआ, मतलब एक वैल्यू जो इंक्रीमेंट हुई बाय 1, वो वैल्यू अब ए की नई वैल्यू बन गई है, बट बी के अंदर उसकी पुरानी वैल्यू ही जाएगी। ए की पुरानी वैल्यू क्या है 2, तो बी के अंदर वैल्यू क्या गई 2, एंड अब वो प्लस प्लस होके इंक्रीमेंट हुई जो कि हो गई 3, तो 3 जो है वो ए में स्टोर हो गया है। अब देखो सी में वैल्यू क्या है ए, अब ए की नई वैल्यू क्या आ गई ऐड करके 3, तो ये 3 इसमें स्टोर हो जाएगा। नहीं समझ में आएगा अभी भी, तो मैं एक और एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे मैंने डी की वैल्यू ले ली आपकी 3, उसके बाद में मैंने कोई वेरिएबल बी लिया, उसके अंदर मैंने लिखा प्लस प्लस, सॉरी ओके वापस ले लेते हैं। मैंने बी की वैल्यू ली 3, डी की वैल्यू में मैंने लिख दिया प्लस प्लस बी, और सी की वैल्यू में मैंने लिख दिया बी प्लस प्लस। अब आपको डिफरेंस शायद समझ में आ जाए ज़्यादा क्लियर तरीके से। बी की वैल्यू क्या है 3, डी में क्या है प्लस प्लस बी, प्लस पहले है मतलब वैल्यू क्या हो जाएगी पहले प्लस, अगर मैंने प्लस प्लस ए लिखा है मतलब पहले प्लस हो जाएगी वैल्यू, फिर फाइनली ए की वैल्यू लिखेंगे, एंड अगर ए प्लस प्लस है तो पहले ए की वैल्यू दे देंगे, फिर उसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देंगे। ठीक है, ये पोस्ट फिक्स है, ये वाला प्रीफिक्स एंड ये वाला पोस्ट फिक्स। ठीक है, अगर इधर ध्यान दो, डी पे मैंने क्या लिखा है प्लस प्लस बी, तो बी की वैल्यू क्या थी 3, प्लस प्लस हुआ मतलब बी की वैल्यू इंक्रीमेंट होके अब क्या ले ली है 4। ठीक है 4, तो यहाँ डी के अंदर वैल्यू आपकी 4 सबमिट हो जाएगी, राइट। हाँ, तो बी के अंदर जो वैल्यू है वो एक प्लस प्लस होके डी में स्टोर हो गई, तो डी में क्या वैल्यू स्टोर होगी 3 या 4, कमेंट सेक्शन में लिखना। वैल्यू आपकी अब क्या हो गई है बी की 4, तो डी के अंदर वैल्यू क्या स्टोर होगी 4। अब सी में देखो, सी में क्या है बी प्लस प्लस, तो मैंने क्या कहा पहले बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू दे दो सी को, बी की वैल्यू क्या है बी 4 है, तो ये जो 4 वैल्यू है बी की मैं वो सी को दे रही हूँ। फिर b प्लस प्लस था मतलब b की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट हो रही, तो फाइनली आपकी b की वैल्यू हो जाएगी 5। समझ में आ गया होगा आई गेस इस टाइम। अब एक डिक्रीमेंट का भी एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैं c की वैल्यू आपकी 5 दे रही हूँ, d की वैल्यू मैंने आपकी माइनस माइनस c ले ली, एंड e की वैल्यू मैंने c माइनस माइनस ले लिया। ठीक है, अब c की वैल्यू 5 थी, d को मैंने क्या कहा माइनस माइनस c, मतलब c की वैल्यू मैं क्या कर रही हूँ पहले डिक्रीज कर दी, पहले क्या डिक्रीज करके हो गई 4, फिर आ गई c, तो c की अब वैल्यू क्या दे रही हूँ मैं 4, तो d के अंदर क्या वैल्यू हो गई स्टोर 4। ठीक, अब e में देखो c माइनस माइनस, पहले मैंने क्या लिखा है c या माइनस c लिखा है, तो c की वैल्यू अभी क्या है 4 है, c की वैल्यू भी 4 है, तो c की वैल्यू 4 जो है मैं इधर e को दे रही हूँ। फिर क्या है माइनस माइनस,
मतलब c की वैल्यू 1 से डिक्रीज हो जाएगी, वो क्या हो गई 3। तो फाइनली जो c की वैल्यू है वो आपकी 3 हुई, e की वैल्यू आपकी 4 हुई एंड d की वैल्यू भी आपकी 4 ही स्टोर हो गई। आई गेस आपको इससे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स समझ में आ गए होंगे। पोस्टफिक्स मतलब आपने जो भी लिखा है प्लस या माइनस आपका बाद में है, और अगर प्रीफिक्स की मैं बात करूं तो प्रीफिक्स में आपका जो भी था वो पहले है। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है ऑपरेटर प्रेसिडेंस। इस ये तो आपका फेवरेट टॉपिक है बेसिकली बोर्ड्स का। सो इट डिटरमाइंस द ऑर्डर इन विच द एक्सप्रेशंस आर इवैल्यूएटेड। एक्सप्रेशंस आपने पढ़े नहीं है, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगी, बट मतलब समझो कि ऑपरेटर्स किस ऑर्डर में, ऑपरेटर प्रेसिडेंस का मतलब किस ऑर्डर में हम ऑपरेटर्स को यूज़ करेंगे। अगर कहीं पे भी हमें गिवन है तो हम किस ऑर्डर में उनको इवैल्यूएट करेंगे। इवैल्यूएट मतलब किस तरीके से उनको यूज़ करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, राइट। सो ऑर्डर इन विच द ऑपरेशंस इन एन एक्सप्रेशंस आर परफॉर्म्ड। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। ये मैंने आपके सामने एक चार्ट प्रेजेंट किया है, ठीक है। पहला जो ऑपरेटर आपका यूज होगा, मतलब ऑपरेटर जिस भी ऑर्डर में एक्सप्रेशंस में गिवन है, आपको किस तरीके से इवैल्यूएट करना है। जैसे बहुत सारे आपके लॉजिकल, रिलेशनल, असाइनमेंट, टर्नरी, ये सारे ऑपरेटर एक एक्सप्रेशन में गिवन है, एक स्टेटमेंट में गिवन है, तो उसको किस तरीके से इवैल्यूएट करना है उसे देखते हैं। ओके, तो हम लोग ऑर्डर देखते हैं। पहला, सबसे पहले जितने भी एक्सप्रेशन में ऑपरेटर्स गिवेंगे, हम सबसे पहली प्रेफरेंस अपने यूनरी ऑपरेटर को देंगे। आफ्टर दैट योर अरिथमेटिक, फिर आपकी शिफ्ट ऑपरेटर आपने पढ़ा नहीं है, कोई काम भी नहीं है इनका। फिर रिलेशनल ऑपरेटर, योर बिटवाइस ऑपरेटर, बिटवाइस भी आपने नहीं पढ़ा, कोई काम का नहीं है, कोर्स में नहीं होता है बोर्ड्स के। देन आपका लॉजिकल ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर, एंड द लास्ट वन इज योर असाइनमेंट ऑपरेटर। ओके, अब क्या होते हैं, आपका यूनरी ऑपरेटर में आपके दो मेन आते हैं, विच इज़ योर पोस्ट फिक्स एंड प्री फिक्स। जैसे कि एक्सप्रेशन प्लस प्लस, एक्सप्रेशन माइनस माइनस, प्लस प्लस एक्सप्रेशन, माइनस माइनस, तो पहले आपके पोस्ट फिक्स को प्रेफरेंस मिलती है, फिर आपके प्री फिक्स को प्रेफरेंस मिलती है। फिर आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आते हैं। अरिथमेटिक में क्या थे, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, मॉड्यूलस, ये सब अरिथमेटिक थे। शिफ्ट आपका बेसिकली काम का नहीं है, 10 2 आप देख लो। रिलेशनल ऑपरेटर क्या थे, कंपैरिजन वाले जो थे, मोर दैन, लेस दैन इक्वल टू, मोर दैन इक्वल टू, योर इंस्टेंस ऑफ। इंस्टेंस ऑफ मतलब, इंस्टेंस मतलब आपका ऑब्जेक्ट होता है, एंड ये आपका यूज़ होगा 11th क्लास में कि आपका ऑब्जेक्ट है कि नहीं वो चीज़, तो आप इंस्टेंस ऑफ यूज़ करते हो। इक्वालिटी का आपका क्या है, डबल इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। फिर बिटवाइस ऑपरेटर आपके काम के नहीं है तो ध्यान मत दो। लॉजिकल ऑपरेटर में लॉजिकल एंड को पहले प्रेफरेंस देते हैं, फिर और को, और उसके बाद में आपका टर्नरी ऑपरेटर आया, जो कि एक टाइप का अरिथमेटिक ही होता है, बट ये 3 ऑपरेटर से डील करता है, ये नीचे आता है थोड़ा प्रेफरेंस ऑर्डर में। एंड द लास्ट वन इज़ योर असाइनमेंट ऑपरेटर। तो ये सब का काम क्या है, जब आप एक्सप्रेशंस लिखोगे, प्रोग्राम करोगे, तब आपको थोड़ा समझ में आएगा। जैसे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की बात करें, सो कंप्यूटर फॉलोज अ बेडमास रूल, BEDMAS। B stands for bracket, E stands for exponents, D division, M for multiplication, A for addition, and S for subtraction। तो ये बेडमास रूल आपका अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के लिए ही स्पेसिफिकली फॉलो होगा। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जिसमें आपने जो अभी पढ़ा है वो यूज़ होगा। मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस फॉर्म किए हैं एक फॉर्मेट, एंड उसको सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, जैसे पहली वैल्यू मैंने दी, a इज़ इक्वल टू 34 एंड b इज़ इक्वल टू 21। अब देखो a और b की वैल्यू मैंने क्या ले लिया, इसको नोट कर लेते हैं कहीं पे। a की वैल्यू 34 एंड b की वैल्यू क्या है, 21। अब c की वैल्यू हम पहले चेक करते हैं क्या है। c इज़ इक्वल टू a प्लस 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 b। अब ये क्या है, इसको ब्रेक करके देखते हैं। पहली चीज़ जो हम देखेंगे वो है a प्लस प्लस, फिर प्लस साइन जो बीच में आ रहा है, एंड फिर आपका ये जो प्लस प्लस b आया है।
ठीक है, पहले हम a प्लस प्लस देखते हैं। a प्लस प्लस का मतलब क्या हुआ, a की जो वैल्यू हमने ली, ठीक है, वो तो है, उसके बाद में हमने प्लस प्लस किया, तो c के अंदर हम वैल्यू पहले क्या दे रहे हैं, c की वैल्यू लिखेंगे c, a की वैल्यू हम पहले देंगे, फिर प्लस प्लस करना है ना, तो a की वैल्यू पहले दे दो c को। a की वैल्यू क्या है 34। अब लगा दो ये बीच में जो प्लस का साइन था। अब a की वैल्यू प्लस प्लस हो गई ना, प्लस प्लस हो गई मतलब अब इंक्रीमेंट करें कि वैल्यू इंक्रीमेंट होकर अब क्या हो गई है 35 प्लस 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 बी में क्या है, आपकी b की वैल्यू अब पहले प्लस हो रही है, फिर b की वैल्यू लिखनी है, प्लस प्लस आ गया है तो b की वैल्यू प्लस कर दो, एक क्या हो गया 22, फिर b की वैल्यू को इधर दे दो, तो b की वैल्यू अब क्या हुई यहाँ पे 22, टोटल वैल्यू आपकी आ गई 56। तो c के अंदर आपकी क्या वैल्यू स्टोर हुई है 56। फाइनली आपकी c की वैल्यू हो गई है 56, a की वैल्यू 35 हो गई है एंड b की वैल्यू 22। नेक्स्ट हम चेक करते हैं d के बारे में। तो देखो a की वैल्यू अभी इस टाइम क्या है प्रेजेंटली 35 थी एंड b की वैल्यू अभी क्या हो गई थी 22 इंक्रीज होके, ठीक है। d की वैल्यू में ब्रेक करते हैं, माइनस माइनस है, फिर ये प्लस साइन आपका अर्थमेटिक ऑपरेट आ गया, फिर आपका माइनस माइनस b, फिर ये प्लस आ गया एंड फिर c माइनस माइनस। देखते हैं d की वैल्यू आपकी क्या है, अच्छा c की वैल्यू 56 लिख लो पहले ही। d में क्या स्टोर है माइनस माइनस a, मतलब a की वैल्यू पहले डिक्रीज हो गई, कितनी हो गई 34, अब a की वैल्यू यहाँ पे दे दूँ, क्या हो गई 34, फिर एक प्लस का साइन लगा है, देन माइनस माइनस b, तो b की वैल्यू माइनस हो गई, पहले क्या हो गई 21, फिर ये b लिखा है तो 21 वैल्यू इधर दे देंगे, फिर प्लस लगा के क्या है c माइनस माइनस, मतलब c की वैल्यू पहले दे दो, c की वैल्यू पहले दे दी हमने 56, फिर c माइनस माइनस हो रहा है, मतलब c की वैल्यू कट के अब क्या हो गई 55, ये हमने वैल्यू दे दी। d के अंदर क्या आ गई टोटल वैल्यू, ये हो गई आपकी 11 4 6 111, ठीक है, ये आपकी 111 वैल्यू आपकी d की हो गई है एंड आपके a b दोनों की वैल्यू वही एक्चुअल हो गई है और c की वैल्यू डिक्रीमेंट होके 1 हो गई है 55, ठीक है। नेक्स्ट आप e की वैल्यू देखो, f की देखो, तो अब सारे तो डिस्कस नहीं कर सकते, आप e ट्राई करना, मैं f डिस्कस करती हूँ एंड सम आप फिर फाइंड कर लेना। f की देखो माइनस a है, माइनस माइनस नहीं है, तो माइनस a मतलब f की वैल्यू हो गई -34 प्लस, ठीक है, b माइनस माइनस मतलब b की वैल्यू कितनी है 21, अब माइनस माइनस हुए तो b की वैल्यू अब कर दो एक कम 20, प्लस लगा है बीच में, देन माइनस c की वैल्यू अब हो गई थी 55, ठीक है, तो माइनस c लगाना है -55, देन माइनस ये साइन लगाए ना, फिर d प्लस प्लस, तो d की वैल्यू अभी क्या आई थी हमारी 111 आई थी, आगे देखो d की वैल्यू 111 आई थी, वीडियो आगे करके देख सकते हो आप, d की वैल्यू 111 लिख दो, फिर d की वैल्यू क्या हो गई है प्लस प्लस, तो d की फाइनल वैल्यू हो गई 112, ठीक है, 112 हमने d की वैल्यू कर दी। अब फाइनली f की वैल्यू इवैल्यूएट कर दो, जो भी आएगी वो आपका आंसर है। अब जो सम है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस सी प्लस एफ, इसमें आप सबकी जो फाइनल वैल्यूज़ हैं आप वो ऐड करोगे, जैसे a की फाइनल वैल्यू इस टाइम अभी क्या है 34 है, फिर b की वैल्यू आपकी क्या है 20 है, ठीक है, फिर c की वैल्यू आपकी क्या है इस टाइम 55 है, फिर d की वैल्यू क्या है 112 है, e की वैल्यू आपने इवैल्यूएट कर लेनी है, f की वैल्यू जो भी यहाँ पे आएगी, तो फाइनल वैल्यू आप इवैल्यूएट करोगे एंड जो वैल्यू आएगी वो आपका सम होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन अब आप कर सकते हो आई गेस।